मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म बुभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। शुक्ले चाद्य पूर्वविदा 37। अर्थ आदि के दो ध्यान पूर्वविद श्रुत केवली के होते हैं, परे केवलिना 38। अर्थ अंतिम दो शुक्ल ध्यान केवल ज्ञानी के होते हैं। पृथक्त्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युपर्त क्रियानिवर्तिनी 39। अर्थ पृथक्त्व वितर्क एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपर्त क्रिया निवृत्ति ये चार शुक्ल ध्यान हैं। त्रिएक योग का योगा नाम 40। अर्थ प्रथम शुक्ल ध्यान 3 योगों से, दूसरा शुक्ल ध्यान एक योग से, तीसरा शुक्ल ध्यान काय योग से तथा चौथा शुक्ल ध्यान योग रहित जीवों के होते हैं। एकाश्रय वितर्क विचारे पूर्वे 41। अर्थ पूर्व के दो शुक्ल ध्यान एक आश्रय से होते हैं और वितर्क तथा विचार सहित होते हैं। अविचारन द्वितीयम 42। अर्थ द्वितीय शुक्ल ध्यान विचार रहित यानी अविचार है, वितर्क है श्रुतम 43। अर्थ वितर्क का अर्थ श्रुत ज्ञान है, विचारा अर्थ व्यंजन योग संक्रांतिया 44। अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति परिवर्तन को विचार कहते हैं। मन की अत्यंत निर्मलता आने पर जो एकाग्रता आती है वही शुक्ल ध्यान है, जहां गुण अति विशुद्ध होते हैं, कर्मों का क्षय और उपशम होते हैं। लेशा भी शुक्ल होती है, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 483। कषाय रहित भावों से किसी एक पदार्थ पर चित्त का लगना शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान में शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल परिणाम होते हैं। ये परिपूर्ण समाधि की स्थिति है। इसी ध्यान से आत्मानुभूति के द्वार खुलते हैं। ये साक्षात मोक्ष का कारण है। शुक्ल ध्यान के प्रकार। शुक्ल ध्यान 2 प्रकार का है, बाह्य शुक्ल ध्यान और आध्यात्मिक शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान 4 प्रकार का, पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपर्त क्रियानिवृत्ति है। बाह्य शुक्ल ध्यान, जिस ध्यान में अत्यंत उत्कृष्ट साम्य भाव प्रकट हो जाए, नेत्रों का स्पंदन आदि सब छूट जाए, सज्जनों के सब संकल्प विकल्प छूट जाए और जो सज्जनों को प्रकट मालूम हो उसको बाह्य शुक्ल ध्यान कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 2075 से 79। अभ्यंतर शुक्ल ध्यान, जो अपने आत्मा के ही गोचर है और मन को शुद्ध करने वाला है, उसको अभ्यंतर शुक्ल ध्यान कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 2075 से 79। जिसके उत्तम संहनन है, जो 11 अंग और 14 पूर्व का जानने वाला है, शुद्ध चारित्रवान है, वही मुनि शुक्ल ध्यान को धारण करने के योग्य होता है। शुरू के 2 शुक्ल ध्यान श्रुत केवली के शेष 2 शुक्ल ध्यान के स्वामी केवली भगवान के होते हैं। ये सब उत्कृष्ट की अपेक्षा से हैं। श्रुत केवली, जिनको पूर्ण आगम का ज्ञान हो गया है, अर्थात 11 अंग और 14 पूर्व को जानने वाले श्रुत केवली कहलाते हैं। केवली, जिन्होंने चारों घातिया कर्मों का क्षय कर दिया है, वे केवली भगवान कहलाते हैं। पृथक्त्व वितर्क विचार तीनों योग वालों के, एकत्व वितर्क अविचार कोई एक योग वालों के, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती केवल कायोग वाले के, व्युपर्त क्रिया निवृत्ति अयोगी जिनके होता है। शुक्ल ध्यान के ध्यान ध्याता ध्येय एवं फल। ध्यान समस्त संकल्प विकल्पों से रहित होकर अपने आत्मा का चिंतन करना शुक्ल ध्यान है। ध्याता पहले 2 शुक्ल ध्यानों के ध्याता 11 अंग 14 पूर्वी के ज्ञाता है तथा अंत के 2 शुक्ल ध्यानों के ध्याता उपचार से केवली भगवान है। पहला शुक्ल ध्यान 3 संहनन वालों के तथा शेष 3 ध्यान आदि के एक संहनन वालों के होते हैं। ध्येय अपना आत्म तत्व ही इस ध्यान का ध्येय है। फल प्रथम शुक्ल ध्यान का फल सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत गमन, द्वितीय शुक्ल ध्यान का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति, तृतीय शुक्ल ध्यान का फल समस्त कर्मों का क्षय होना तथा चतुर्थ ध्यान का फल मोक्ष की प्राप्ति होना है। मूलाचार प्रदीप 2085 से 88। ध्याता के गुण 1. मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो।
2. संसार से विरक्त हो। 3. क्षोभ रहित शांत चित्त हो। 4. वशी, जिसका मन अपने वश में हो। 5. स्थिर हो, शरीर के अंगोपांग आसन में दृढ़ हो। 6. जिताक्ष, जितेंद्रिय हो। 7. संवृत्त, संवर युक्त हो। 8. धीर हो। ऐसे 8 गुणों से युक्त ही ध्याता के ध्यान की सिद्धि होती है। ज्ञानानर्व 4/6। शुक्ल ध्यान के स्वामी। शुक्ल ध्यान का अवलंबन शुक्ल लेश्या है। इसकी स्थिति अंतर मुहूर्त है तथा पहले शुक्ल ध्यान में क्षायोपशमिक भाव है, जिनके हृदय में किसी भी प्रकार की विकलता नहीं है और जो दृढ़ संहनन को धारण करने वाले हैं, उनको ये चारों प्रकार का शुक्ल ध्यान यथार्थ रीति से धारण करना चाहिए। मूलाचार प्रदीप 2089 से 92। शुक्ल ध्यानी के लक्षण: असम्मोह, विवेक और त्याग आदि शुक्ल ध्यान के लिंग है। वो धीर परिश हो और उपसर्गों से न तो चलायमान होता है और न डरता है, तथा वो सूक्ष्म भावों में और देव माया में भी मुग्ध नहीं होता है। धवला 13/82। 1. पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान। पृथक्त्व भिन्न भिन्न, वितर्क श्रुत ज्ञान। विचार परिवर्तन, संक्रांति, अर्थ, व्यंजन, योग। पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान में अनेक द्रव्यों का व अनेक प्रकार के द्रव्यों का ध्यान होता है। मन, वचन, काय तीनों योगों से होता है, इसलिए इसे पृथक्त्व कहते हैं। वितर्क का अर्थ श्रुत ज्ञान है। इस ध्यान को 9, 10 या 14 पूर्व को जानने वाला ही प्रारंभ करता है। अर्थ, शब्द और योगों के संक्रमण को विचार कहते हैं। इस ध्यान में शब्दों से शब्दांतर, योग से योगांतर और अर्थ से अर्थांतर का चिंतन होता है, इसलिए सविचार है। आत्मा को जानने वाले जो मुनिराज पृथक्त्व वितर्क और विचार के साथ साथ ध्यान करते हैं, उसको पृथक्त्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 2080 से 81। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, उसका अनुभव रूप में प्रयोग करना पृथक्त्व वितर्क विचार है। पृथक पृथक रूप से श्रुतज्ञान बदलना अर्थात अर्थ, व्यंजन और योगों का परिवर्तन होते रहना पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान है। योग परिवर्तन अर्थात कभी कोई सा योग, कभी कोई सा योग का संक्रमण करना बदलना, जिसमें वितर्क और विचार दोनों ही होते हैं। गुण स्थान 8 से 11 वे गुण स्थान में होता है। स्वामी श्रुत केवली। योग तीनों योग। फल, ये ध्यान मोहनीय कर्म के उपशम या क्षय से होता है। सहनन उत्तम 3 सहनन। दृष्टांत दीपक की लौ। 2. एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान। एकत्व 1 में वितर्क श्रुतज्ञान, अविचार परिवर्तन रहित, मोहनीय कर्म को क्षय करने वाले जो मुनिराज शब्द, अर्थ और योग के संक्रमण से रहित तथा 9, 10 व 14 पूर्व श्रुतज्ञान के साथ साथ किसी एक ही द्रव्य का निश्चल ध्यान करते हैं, उसको एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 2082। आत्मा पर ही मानसिक दृष्टि को केंद्रित करना एकत्व वितर्क अविचार ध्यान है। इसमें एक केवल मेरी आत्मा ही मेरी है आत्मा को छोड़कर सब भिन्न है का विचार करते हैं। जो शुक्ल ध्यान तीनों योगों में से किसी एक योग के साथ होता है तथा अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति से रहित है, जो एक रूप में ही स्थित है, विचार रहित श्रुत ज्ञान होता है, वो एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान है। इसमें योगी केवल ज्ञान को प्राप्त कर नव केवल लब्धियों के स्वामी परमात्मा हो जाते हैं। गुण स्थान 12वां क्षीण कषाय व 11 व उपशांत कषाय गुण स्थान। स्वामी 14 पूर्वधारी, 10 पूर्वधारी, 9 पूर्वधारी, क्षायक सम्यक दृष्टि है। लेश्या शुक्ल लेश्या। योग कोई एक योग। फल शेष 3 घातिया कर्मों का क्षय। सहनन वज्र वृषभ नाराज सहनन। दृष्टांत मणि का प्रकाश। उपशांत कषाय में एकत्व वितर्क अविचार कैसे हो सकता है? ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उपशांत कषाय गुण स्थान में केवल पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और क्षीण कषाय गुण स्थान काल में
सर्वत्र एकत्व वितर्क अविचार ध्यान ही होता है। ऐसा भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि वहां योग परावृत्ति का कथन एक समय प्रमाण अन्यथा बन नहीं सकता। इससे क्षीण कषाय काल के प्रारंभ में पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान का अस्तित्व भी सिद्ध होता है। धवला 13/81। 3 सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। क्रिया का योग अप्रतिपाती गिरता नहीं। सूक्ष्म कायोग के आलंबन से जो ध्यान होता है उसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान कहते हैं। जिस समय सहयोगी केवली भगवान अत्यंत सूक्ष्म कायोग में निश्चल विराजमान होते हैं, उस समय उनके निश्चल होने को उपचार से ध्यान कहते हैं। जो तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान है, जब सहयोग केवली भगवान का आयु अंतर मुहूर्त शेष रहता है, तब सब प्रकार के मनोयोग, वचन योग और बादर कायोग को त्याग कर मात्र सूक्ष्म कायोग में स्थित हो जाते हैं। उनका वह ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती कहने का कारण, तृतीय शुक्ल ध्यान में कृष्टिगत क्रिया सूक्ष्म रह जाती है तथा कायोग भी सूक्ष्म हो जाती है, इसलिए ये सूक्ष्म क्रिया कहलाता है। इसके सिवाय ये अप्रतिपाती अविनाशी होता है। इस तरह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ये नाम सार्थक है। आचार सार 10/52। गुण स्थान 13 का अंत में स्वामी केवली योग का योग, फल योग का अभाव, सहनन वज्र वृषभ नाराज सहनन, दृष्टांत सूर्य का प्रकाश। 4 व्युपर्त क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान, वि प्लस उपर्त प्लस क्रिया प्लस अनिवृत्ति। वि विशेष, उपर्त दूर होना, क्रिया योग। विशेष रूप से दूर हो गई क्रिया अर्थात योग, जिसमें वो व्युपर्त क्रिया है। अयोग केवली भगवान क्रिया रहित और योग रहित होकर जिस ध्यान से मोक्ष पद प्राप्त करते हैं, उसको व्युपर्त क्रिया निवृत्ति नाम का शुक्ल ध्यान कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 2084। अयोग केवली भगवान क्रिया रहित योग रहित होकर जिस ध्यान में मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसे व्युपर्त क्रियानिवृत्ति शुक्ल ध्यान कहते हैं। अनंतर सूक्ष्म कायोग से रहित होते हुए केवली 14वें गुण स्थान में अयोगी कहलाते हैं। उनके उपांत्य समय में चौथा व्युपर्त क्रिया निवृत्ति नाम का शुक्ल ध्यान प्रकट होता है, जिसमें 72 प्रकृतियों का नाश होकर अंतिम समय में शेष 13 प्रकृतियों का विलय हो जाता है। इस 14वें गुण स्थान का काल 5 लघु ह्रस्वाकार आ ई उ रील री के उच्चारण काल प्रमाण है। इसमें अयोगी भगवान कर्मों के बंधन से रहित होते हुए एक समय में ही ऊर्ध्वगमन स्वभावी होने से लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाते हैं। अर्थात योग रहित अवस्था में जो ध्यान होता है उसे व्युपर्त क्रिया निवृत्ति ध्यान कहते हैं। गुण स्थान 14 व गुण स्थान। स्वामी केवली योग, योग नहीं सूक्ष्म काय योग। फल चारों अघातिया कर्मों का क्षय मोक्ष। सहनन वज्र वृषभ नाराज सहनन। दृष्टांत सूर्य का प्रकाश। संक्रांति परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। संक्रांति 3 प्रकार की होती है, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। अर्थ संक्रांति द्रव्य को छोड़कर पर्याय का ध्यान करना और पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान करना। इस प्रकार बार बार ध्येय में परिवर्तन होना अर्थ संक्रांति है। व्यंजन संक्रांति श्रुतज्ञान के किसी शब्द को छोड़कर अन्य शब्द का अवलंबन लेना और उसको छोड़कर पुनः अन्य शब्द को ग्रहण करना व्यंजन संक्रांति है। योग संक्रांति कायोग को छोड़कर मनोयोग व वचनयोग का अवलंबन लेना तथा उन्हें भी छोड़कर कायोग का अवलंबन लेना योग संक्रांति है। रावा 1 शुक्ल ध्यान का फल। योगी पुरुष सिद्ध के समान अपने निर्मल आत्मा का जैसा ध्यान करते हैं, वैसे ही शीघ्र निर्मल आत्मा की प्राप्ति उन्हें अवश्य हो जाती है। जिस प्रकार वज्र से पर्वत चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार अपने आत्मा का ध्यान करने मात्र से ध्यानी पुरुषों के अनंत अशुभ कर्मों के पुद्गल क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इस ध्यान रूपी दीपक के संबंध से सज्जन पुरुषों का मोह और अज्ञान रूपी समस्त अंधकार बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है और बहुत ही शीघ्र ज्ञान रूपी संपत्ति प्रकट हो जाती है। इस श्रेष्ठ ध्यान के द्वारा जैसे जैसे मनुष्यों के योगों की शुद्धि होती जाती है,
वैसे उनको समस्त बड़ी बड़ी रिद्धियां प्राप्त होती जाती है। मूलाचार प्रदीप 2093 से 96। ध्यान करने का स्थान। संयमी मुनि संसार की पीड़ा को शांत करने के लिए समुद्र के किनारे पर, वन में पर्वत के शिखर पर, नदी के किनारे, कमल वन, शाल वृक्षों के समूह में, नदियों के संगम स्थल पर, जल के मध्य में जो द्वीप है में, पुराने वन में, श्मशान में, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों में, मन को प्रीति देने वाले तथा जहां पर शंका कोलाहल शब्द न हो ऐसे स्थान में तथा समस्त ऋतुओं में सुख देने वाले रमणीक सर्व उपद्रव रहित स्थान में तथा शून्य घर, सूने ग्राम में तथा पृथ्वी के ऊंचे नीचे प्रदेश में, कदली गृह में, नगर के उपवन की वेदी के अंत में तथा चैत्य वृक्ष के समीप आदि स्थानों में ध्यान करना चाहिए। ज्ञानानर्व 28:2-7। ध्यान नहीं करने योग्य स्थान। 1. म्लेच्छ पापी जन के रहने का एवं दुष्ट राजा के अधिकार का स्थान। 2. पाखंडी भेषियों के समूह से घिरा हुआ एवं महामिथ्यात्व का स्थान। 3. कुल देवता, योगिनी, रुद्र, नीच देवादिक का स्थान। 4. जहां वेताल नाचते हों, चंडिका देवी के भवन का प्रांगण तथा व्यभिचारिणी का संकेतित स्थान। 5. द्यूत क्रीड़ा करने वाले मद्यपाई व्यभिचारी एवं बंदीजनों का स्थान। 6. नास्तिकों से सेवित राक्षस, कामीजन, अग्निजीवी, रजस्वला, भ्रष्ट चारित्री, नपुंसक एवं अंगहीनों का स्थान। 7. जहां दुशील खोटे पुरुषों ने अचिंत्य साहसिक कार्य रचा हो, जमींदारी, जाति और कुल से उत्पन्न हुई शक्ति से ये हमारा स्थान है ऐसे गर्व से प्रवेश का निषेध करते हो। मुनियों को ध्यान के समय आसन। मुनियों को ध्यान के समय मुख्य रूप से सुखासन लगाना चाहिए। पर्यंकासन और कायोत्सर्ग ये 2 सुखासन हैं। जो मुनि ध्यान के समय ऊंचे नीचे आसन से बैठता है उसके शरीर में अवश्य पीड़ा होने लगती है। शरीर में पीड़ा होने पर मन में पीड़ा होने लगती है और मन में पीड़ा होने से आकुलता उत्पन्न हो जाती है। आकुलता उत्पन्न होने पर कुछ भी ध्यान नहीं किया जा सकता। इसलिए ध्यान के समय सुखासन लगाना चाहिए। इन दोनों सुखासनों में पर्यकासन को अधिक सुखकर माना गया है। महापुराण 21:69-72। अथवा शरीर की जो अवस्था ध्यान का विरोध करने वाली न हो उसी अवस्था में स्थित होकर मुनियों को ध्यान करना चाहिए। चाहे तो वे बैठकर ध्यान कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं और लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं। महापुराण 21/75। आगम में सभी आसनों से मुक्ति मानने का कारण। आगम में ऐसा भी सुना जाता है कि जिनका शरीर वज्रमयी है और जो महाशक्तिशाली है, ऐसे पुरुष सभी आसनों से विराजमान होकर ध्यान के बल से अविनाशी पद को प्राप्त हुए हैं। इसलिए कायोत्सर्ग और पर्यंकासन का निरूपण असमर्थ जीवों की अधिकता से किया गया है, जो उपसर्ग आदि को सहन करने में अतिशय समर्थ है। ऐसे मुनियों के लिए अनेक प्रकार के आसनों को लगाने में दोष नहीं है। महापुराण 21:73-74। ध्यान के समय देश, काल, आसन आदि का नियम। ध्यान करने के इच्छुक धीरवीर मुनियों के लिए दिन रात और संध्या काल आदि काल भी निश्चित नहीं है, क्योंकि वो ध्यान रूपी धन सभी समय में उपयोग करने योग्य है। अर्थात ध्यान इच्छानुसार सभी समयों में किया जा सकता है, क्योंकि सभी देश, सभी काल और सभी चेष्टाओं, आसनों में ध्यान धारण करने वाले अनेक मुनिराज आज तक सिद्ध हो चुके हैं, अब हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसलिए ध्यान के लिए देश, काल और आसन वगैरह का कोई खास नियम नहीं है। जो मुनि जिस समय, जिस देश में, जिस आसन से ध्यान को प्राप्त हो सकता है, उस मुनि के ध्यान के लिए वही समय, वही देश और वही आसन उपयुक्त माना गया है। महापुराण 21:81-83। पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान का। स्वामी एकाग्रचित होकर रागद्वेष मोह का उपशम जिसके हो गया है, ऐसा उपशांत रागद्वेष मोही कुशलता से शारीरिक क्रियाओं का निग्रह करने वाला, मंद मंद श्वासोच्छ्वास लेता हुआ, निश्चित लक्ष्य वाला और क्षमाशील मुमुक्षु बाह्य अभ्यंतर द्रव्य एवं पर्यायों का ध्यान करता हुआ वितर्क के सामर्थ्य से युक्त हो, अर्थ और व्यंजन,
काय और वचन के पृथक पृथक रूप से संक्रमण करने वाले और असीम बल और उत्साह से मन को सबल बनाकर अव्यवस्थित और भौंथरे, जिसकी धार तीखी नहीं है, शस्त्र के द्वारा वृक्ष छेदने के समान मोह कर्म की प्रकृतियों का उपशम एवं क्षय करने वाले पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान का ध्याता होता है। राजवार्तिक पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान का फल। ये शुक्ल ध्यान इष्ट संपत्ति को प्रदान करने वाला है। आचार सार 10/48। ये ध्यान उपशांत कषाय तथा क्षीण कषाय के भेद से स्वर्ग और मोक्ष फल को देने वाला है, अर्थात 11वें गुण स्थान वालों को स्वर्ग तथा 12वें गुण स्थान वालों को मोक्ष देने वाला है। चारित्र सार 272। शक्ति की हीनता होने से योग से योगांतर, व्यंजन से व्यंजनांतर और अर्थ से अर्थांतर को प्राप्त करता हुआ ध्यान के द्वारा मोहरज का विध्वंस करके इस ध्यान से निवृत्त हो जाता है, अर्थात मोह कर्म का नाश करना ही पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान का कार्य है। ये ध्यान यदि मोह कर्म का उपशमन करने वाला है तो छूट भी जाता है। राजवार्तिक एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान के स्वामी, जो समूल मोहनीय कर्म का दाह करना चाहता है, जो अनंत गुणी विशुद्धि विशेष को प्राप्त होकर बहुत प्रकार की ज्ञानावरण की सहायभूत प्रकृतियों के बंध को रोक रहा है, जो कर्मों की स्थिति को न्यून और नाश कर रहा है, जो श्रुत ज्ञान के उपयोग से युक्त है, जो अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से रहित है, निश्चल मन वाला है, क्षीण कषाय है और वैडूर्यमणि के समान निरुपलेप है, वो ध्यान करके पुनः नहीं लौटता है। इस प्रकार उसके एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान कहा गया है। सर्वार्थ सिद्धि 906। एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान का फल। एकत्व वितर्क अविचार ध्यान से घाती कर्म का नाश करके अपने आत्मलाभ को प्राप्त होता है और अत्यंत उत्कृष्ट शुद्धता को पाकर केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करता है। वे ज्ञान और दर्शन दोनों अलब्ध पूर्व है, सो उनको पाकर उसी समय वे केवली भगवान समस्त लोक और अलोक को यथावत देखते और जानते हैं। जिस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय वे भगवान सर्वकाल में उदय रूप सर्वज्ञ देव होते हैं और अनंत सुख अनंत वीर्य आदि विभूति के प्रथम स्थान होते हैं। ज्ञानानर्व 42-30-32। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान के स्वामी, एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिसने घातिया कर्म रूपी ईंधन को जला दिया है, केवल ज्ञान रूपी सूर्य से जो प्रकाशित है, मेघ समूह को भेद कर निकले हुए सूर्य की किरणों के समान देदीप्यमान है, ऐसे भगवान तीर्थंकर तथा अन्य केवली 3 लोक के ईश्वरों के द्वारा अभिवंदनीय, अर्चनीय और अभिगमनीय होते हैं तथा वे कुछ कम उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व काल तक विहार करते हैं। जब उनकी आयु अंतर मुहूर्त शेष रहती है तब सभी मन वचन और बादर कायोग को छोड़कर केवली भगवान सूक्ष्म कायोग का अवलंबन लेकर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान प्रारंभ करते हैं। राजवार्तिक सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान का फल। केवली भगवान लोक पूर्ण प्रदेशों को पाकर ध्यान के बल से वेदनीय, नाम और गोत्र इन 3 अघाती कर्मों की स्थिति घटाकर आयु कर्म के समान कर लेते हैं। ऐसे केवली भगवान उस समय बादर काय योग में स्थिति करके बादर वचन योग और बादर मनोयोग को सूक्ष्म करते हैं। पुनः वे भगवान काय को छोड़कर वचन योग और मनोयोग में स्थिति करके बादर कायोग को सूक्ष्म करते हैं। तत्पश्चात सूक्ष्म कायोग में स्थिति करके क्षण मात्र में उसी समय वचन योग और मनोयोग दोनों का निग्रह करते हैं। तब ये सूक्ष्म क्रिया ध्यान साक्षात ध्यान करने योग्य होता है और वह वहां पर सूक्ष्म एक कायोग में स्थित हुआ उसका ध्यान करता है। यही सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान है। ज्ञानानर्व 42-47-51। व्युपर्त क्रियानिवृत्ति शुक्ल ध्यान का फल। समुच्चन्न क्रियानिवृत्ति ध्यान में सर्व आश्रव बंध का निरोध होकर समस्त कर्मों को नष्ट करने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। इसके धारक अयोग केवली के संसार दोहजाल के उच्छेदक साक्षात मोक्ष मार्ग के कारण परिपूर्ण यथाख्यात चारित्र, ज्ञान, दर्शन आदि गुण उत्पन्न हो जाते हैं। वे अयोग केवली भगवान पुनः ध्यान रूपी अग्नि से समस्त कर्मल कलंक बंधों को जलाकर किट कालिमा रहित सुवर्ण के समान परिपूर्ण स्वरूप लाभ करके निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। राजवार्तिक
तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 37 से 44 तक शुक्ल ध्यान की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।